हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं डाउट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके द्वारा दिए हुए। सिर्फ 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा यहाँ पे चीजों का। देखिए, हम सवाल के साथ ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्लास में 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में पास किए हैं, 45% ऐसे हैं जो संस्कृत में पास किए हैं। बोल रहे 25% ऐसे हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए। तो बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉल्स फेल्स इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब समझिएगा बड़े अच्छे से। जो कह रहा है सवाल कि 60% हिंदी में पास किए हैं और 45% किस में पास किए हैं? संस्कृत में। और बोल रहा है कि 25% ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास किया ही है। आप इसको समझिए एक बार बड़े अच्छे से। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, उसी को समझा रहा हूं पहले। देखिए, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या? या तो हिंदी में पास किया होगा, या संस्कृत में पास किया होगा, या हिंदी और संस्कृत दोनों में पास किया होगा। वही है 25%। तो ये 25% संभव है? आपको लग रहा है ऐसा? 60% तो अकेले हिंदी में पास करने वाला है, 45% तो संस्कृत में पास करने वाला। तो सिर्फ संस्कृत में पास करने वाले, अगर पूछा जाए संस्कृत में कितने लोग पास किए हैं, तो 45% तो ऐसे ही है। तो ये जो भी होगा 45 से ऊपर होगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 60% पास कर रहे हैं। तो हिंदी में, या हिंदी और संस्कृत दोनों में पास करने वाले तो 60 या 60 से ऊपर ही, कम से कम 60 तो होंगे। तो ये कम है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन गलत है इसलिए तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन क्या है कि जो 25% की बात किया था, ये बोला था कि बोथ होना चाहिए यहाँ पे, कि दोनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। अब देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को? एक तो वेन डायग्राम से बना सकते हैं। वेन डायग्राम देखिए क्या है। वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम वेन डायग्राम में बोलते हैं 60% जो हिंदी में पास किया, ये हिंदी का वैल्यू दिया हुआ है 60% और ये संस्कृत का वैल्यू दिया है 50%। दोनों में पास करने वाले मतलब जो कॉमन एरिया है वो 25% है। अब आप बताइए, 25% वो है जो हिंदी में भी पास कर रहे हैं और ये 25% वो है जो संस्कृत में भी पास किए हैं। तो बोलूंगा सिर्फ हिंदी में कितने पास किए, तो आप बोलेंगे सर 25 से 60 में 25 घटा दे रहे हैं, तो 35% ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास किए। आप देख लीजिए, हिंदी का टोटल आ गया 60%, जिसमें से 25% है जो सिर्फ हिंदी में पास किए हैं, मतलब संस्कृत में फेल हुए होंगे। और 25% ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पास किए। तो कुल मिलाकर हिंदी में कितने पास किए? 60। इसी तरह से संस्कृत की बात करूंगा तो 45% टोटल है संस्कृत में, जिसमें 25% दोनों सब्जेक्ट वाले, मतलब 20% कौन है आपके? वो जो सिर्फ संस्कृत में पास किए हैं। अब आप देखिए पास कितने कर गए? 20% यहाँ, 35% यहाँ, 25% यहाँ, मतलब टोटल कितना पास कर गए हैं? 80%। इसका मतलब बचे होंगे जो 20% वो क्या हो गए? फेल हो गए। समझ में आ गई बात? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 60% 45% को आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 105%। इसमें से जो दोनों में पास किए उसको एक बार माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब इसको आप जोड़ते हैं तो ये 2 बार जुट जाता है 25%। तो इसको माइनस कर दिए, ये जो निकल कर आता है यही टोटल निकल कर आता है जो पास किए हैं। तो फेल हमारा कितना हो जाएगा? 100 में जो बचेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एग्जाम है, एग्जाम हुआ जिसमें 25% ये जो है 25% ज्यादा मार्क्स लिया है बी से, और बी जो है 10% कम लिया सी से, सी जो है 25% ज्यादा लिया है डी से। अगर डी 320 नंबर मिला डी को, तो आपको बताना कि ए को कितना मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड ले लीजिए, बड़े अच्छे से बनेगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी का आपको पता है, सी का निकाल लीजिए, सी का पता चल गया, बी का निकाल लीजिए, बी का पता चल गया, ए का निकाल लीजिए, क्योंकि सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके वो दिया है। तो हम डायरेक्टली रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी, मतलब बी जितना लिया है तो 25% मतलब कितना होता है? 1/4। मतलब बी अगर 4 लिया है तो कितना लिया उससे? 1 ज्यादा, 5। फिर बोल रहा है बी गॉट 10% लेस देन सी, बी 10% मतलब 1/10, मतलब अगर सी 10 लिया तो ये कितना लिया? 1 उससे कम लिया, कितना? 9 लिया है। और सी के बाद बोल रहा है कि सी जो 25% ज्यादा है डी से, तो 25% मतलब 1/4, तो डी अगर 4 लिया तो सी कितने लिया होगा? इससे 1 ज्यादा। अब देख लीजिए, ये जो 25% होता है 1/4, तो 4 में 1 ज्यादा, 1 जो मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला है,
10% मतलब कितना हो गया 1/10, तो 10 में से 1 कम, इसलिए 9 हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा बार बार 1 में जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ क्यों घटा रहा हूँ। अब देखिए रेशियो कैसे निकाल, रेशियो का इजी तरीका क्या होता है निकालने का, जो खाली स्थान है उसको लाइन में आप वही नंबर पुट कर दीजिए जो बगल में, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 9 है यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 है यहाँ 5 है। अब आपको सबको गुना करना है, तो आपको पता है सबको गुना करना और रेशियो ही देगा, ये क्या देगा रेशियो। तो देखिए कुछ कटेगा तो काटिए, 5 5 सब में 1 1 कट रहा है, यहाँ 2 बच गया यहाँ 2 बच गया। अब आप देखिए ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 32। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डी है इसको कितना नंबर मिला है 320, मतलब एक जीरो चिपकाने की जरूरत है हमें। ये क्वेश्चन बोल रखा है कि डी को अगर 320 मिला तो ए को कितना मिलेगा, तो अगर यहाँ आप जीरो चिपका रहे थे यहाँ भी हम जीरो चिपका दिए, हमने बोला ए को कितना मिल गया 450। आपसे बी का पूछ सकता था, सी का पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, बी सी का अंतर पूछ सकता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो आप देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांव है जिसमें पॉपुलेशन 9800 है, इस गांव का पॉपुलेशन कितना है 9800 है, और इसमें बोल रहा है कि कुछ लोग मेल हैं कुछ लोग फीमेल हैं। बोल रहा है मेल जो है, मेल का पॉपुलेशन बोल रहा है कि इंक्रीज कर जा रहा है 8% से और फीमेल का 5% से। मेल का पॉपुलेशन 8% से बढ़ रहा है, फीमेल का 5% से, और इसके कारण हो क्या रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 10,458 हो जा रहा है, 10,458 हो जा रहा है। मतलब कुछ मेल बढ़ा कुछ फीमेल बढ़ा, और इस तरह से क्या हो गया पॉपुलेशन बढ़कर इतना हो गया। तो आप बताइए मुझे बढ़ा कितना है, तो आप कहेंगे सर बढ़ा है कितना आपका, तो 200 इधर बढ़ गया और 4 2 658 बढ़ा है, कितने में से 9800 में से। तो परसेंटेज में कहेंगे तो 658 बटा 9800 गुना 100। अब इसको आप 7 से काट दें, क्लियर है, ये परसेंटेज निकल कर गया कि टोटल कितना परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन अब लगाएंगे, देखिए 47/7% आ गया। जहां भी फ्रैक्शन हो आपको सबसे पहले क्या करना है एलिगेशन में, इस फ्रैक्शन को उठा के यहाँ डाल दीजिए गुना में, इस फ्रैक्शन को उठा के यहाँ डाल दीजिए गुना में नीचे वाले को। तो ये 35 हो गया और ये कितना हो गया 56, 56 में से ये गया तो कितना हो गया आपका 9, और इसमें से 47 में से 35 गया तो कितना हो गया 12। तो आपको पता चल गया कि मेल अगर 12 है तो फीमेल कितने हैं 9 है। आप इसको और छोटा कर सकते हैं 4 और 3। तो अब देखिए मेल अगर 4 है तो फीमेल कितने हैं 3 है। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है बोल रहा है कि आपको बताना है कि पूरे गांव में मेल कितने लोग हैं, तो मेल कितने लोग हैं 4 हैं, जब टोटल 7 है, 4 और 3 कितना हो गया 7, और इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 9800। तो अगर टोटल 7 की वैल्यू 9800 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1400। तो आप मुझे बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी 1400 5600, मतलब मेल कितने हैं उस गांव में 5600। क्लियर है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, प्राइस ऑफ ए फ्लैट कॉस्टिंग रुपीज दिस डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इन हाउ मेनी इयर्स विल इट कॉस्ट बी रिड्यूस टू दिस। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो यहाँ पे आपकी बात आती है कि वैल्यू किसी चीज का घट रहा है, आपको बोल रहा है यहां से वैल्यू घटकर कितनी हो गई है 35840000। आपको यहाँ पे रेट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले इसको कीजिए कि जितना छोटा कर सकते हैं काट कर। आपको पता करना है पावर कितना है दोनों साइड, 2 है 3 है 4 है, वही आपका टाइम होगा। आपको परेशानी इसमें कहा कि अगर 4 पावर हो जाएगा तब आपको देखना पड़ेगा रेट का यूज आएगा, ऐसे रेट का जनरली यूज आता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या है 7 से मैं काट दूं इसको, ये कटेगा 7 से, हमारे पास क्या क्या था 3 3 6 0 0 मिला रहा हूं मैं, 7 से कट जाएगा। देखिए इधर कितना हो गया 1 पर 3 0 और इधर कितना हो गया 7 से काट देंगे तो 7 5 35 7 और 7 दूना 14। आपको डायरेक्टली दिख गया होगा ये कि 10 का क्यूब है और ये कितने का क्यूब है 8 का क्यूब है।
आपको क्वेश्चन बोल भी रहा है कि 20% घटा है। आप देखिए 20% घटने का मतलब कितना, 10 में कितना घटेगा, 2 घटेगा, तो देखिए तो 2 घटा है, 8 आया है। तो आपको देखिए आपकी मैच करेगा ही करेगा, ऑटोमेटिकली मैच पर करेगा। तो आपको देख लीजिए डायरेक्टली 20% अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब ये 3 साल की बात की गई है। जितना पावर होता है उतना क्या होता है, उतने बार की कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलेशन आपका ईयरली हो रहा है, सालाना घट रहा है तो हम 3 साल बोलेंगे, छमाही बोलता है तो 1.5 साल बोलते। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर 4 यहाँ पे आता तो आप थोड़ा सा रेट मिलाते, इसलिए क्योंकि 4 को आप पावर 2 भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, और आपका रहता, चलिए इधर ले लेते हैं 5, आपका जवाब ये आ जाता 7 का पावर 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 का पावर स्क्वायर और 49 का पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे आपको देखना होगा कि वाकई 25 से 49% के अनुसार हो रहा है कि नहीं, या फिर 5 से 7 हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर 5 से 7 हो रहा है इसका मतलब हमारा 4 साल की बात है, और अगर 25 से 49 हो रहा है मतलब 2 साल की बात है। जहां पे परसेंटेज मैच करेगा वही का पावर को टाइम के रूप में लेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं फिर से, जिसमें फिर से कुछ डॉट क्वेश्चन लेंगे और न्यू टॉपिक आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हम लेकर आ रहे हैं नए टॉपिक में। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए तैयारी कर लीजिए, एकदम बेसिक से हम चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, आप सबको समझ में आएगा। और फॉर्मूला कोशिश करेंगे जितना कम से कम आपको हम दे सकें। तो चलिए वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।